राधे राधे मित्रों, देखिए गीता प्रेस की ओर से आने वाला गीता दैनंदिनी है, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से आता है और ये 2023 की गीता दैनंदिनी है। तो आप में बहुत सौ का ये प्रश्न होगा कि ये सन 2023 यहाँ पे क्यों लिखा है, और साथ ही साथ संवत भी लिखी है 2079 और 80। मन में ये भी प्रश्न आया होगा कि गीता दैनंदिनी होती क्या है। तो अगर ये आपके मन में प्रश्न आया है तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है और आपकी शंका का समाधान मैं इस वीडियो में करूँगा। वीडियो के लास्ट में आप सोचिएगा कि ये आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, खुद डिसीजन लीजिएगा। पहले जो है यहाँ पे क्या है, पहले ये हार्ड बाइंडिंग में दी गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक हार्ड बाइंडिंग है। मेरे हाथ से थोड़ा बड़ा इसका साइज है। अब देखिए जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले हार्ड बाइंडिंग पे आपको यहाँ पे संक्षिप्त पंचांग यहाँ पे नज़र आ जाएगा, जिसमें आप दिनांक, वार, तिथि, घटी, नक्षत्र, घटी सहित पूरा हमारा पंचांग है जो कि 2023 का है। जनवरी को पौष और माघ महीना कहलाता है, माघ के बाद फागुन आता है, फिर फागुन, चैत्र, चैत्र बैसाख, इस तरह से चलता है। तो आप ये देख सकते हैं पूरा कैलेंडर यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से ये पहले पेज की मैंने आपको पूरा विवरण बताया। दूसरे पेज पे भी आपको देख सकते हैं 6 महीने तक का यहाँ पे 2 पेज में दिया गया है। फिर उसके बाद श्री हरि लिखा हुआ है और भगवान विष्णु जी का बहुत अच्छा सुंदर जो है आपको दृश्य यहाँ पे मिलता है देखने को, जो कि फोटो पेपर पे है। फिर भगवान गणेश जी यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे गणेश जी का जब भी पूजन करते हैं तो एक श्लोक आता है, गजाननम भूतगणादि सेवितम प्रपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नपाद पंकजलम। फिर भगवान गौरी शंकर के बहुत ही सुंदर यहाँ पे दर्शन होते हैं, आप देखिए स्वयं। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पे देखिए माता सरस्वती जी का बहुत ही सुंदर दृश्य दिया गया है और एक श्लोक भी लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए भगवान राम माता सीता के साथ विराजमान है। फिर इसके बाद भगवान हनुमान जी का बहुत ही सुंदर दृश्य है और श्लोक दिया गया है। फिर भगवान श्री कृष्ण है, एक श्लोक दिया गया है। ये सब फोटो पेपर है। इसके बाद अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए एक चित्र में दिखाई देते हैं, कुछ पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं। फिर इसके बाद जो है यहाँ से स्टार्ट होता है गीता दैनंदिनी 2278 इसका कोड है, 2023 का ये संस्करण है। विक्रम संवत जो है हमारा 2079-80 की मैंने बताया स्टार्ट होने वाली है। पहले पेज पे आपको प्रार्थना मिलती है यहाँ पे देखने को। नेक्स्ट पेज आता है गीता गोरखपुर की निजी दुकानें और शाखाएं कहाँ कहाँ पे हैं, तो इन सब के फोन नंबर दिए गए हैं और कौन से राज्य में है वो सब यहाँ पे दिया गया है। फिर नेक्स्ट पेज पे साधक का नाम, यानी कि आपने डायरी ये खरीदी है तो आप अपना नाम डालिएगा यहाँ पे। उसके बाद सन 2023 के मुख्य व्रत और पर्व यहाँ पे दिए गए हैं। जनवरी में क्या है, फरवरी में क्या है। देखिए महाशिवरात्रि 18 फरवरी को आपकी महाशिवरात्रि पड़ रही है, दिन है शनिवार। और इस साइड पे 2023 से मार्च 2024 तक के शुभ विवाह मुहूर्त यहाँ पे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तक मार्च 2024 तक शुभ विवाह मुहूर्त दिए गए हैं। कब गुरु शुक्र का उदय अस्त है वो सब यहाँ पे दिया गया है। फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ग्रहण विवरण दिया गया है। अश्विन शुक्ल 15 शनिवार दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। तो ये जो है सूचना यहीं पे पहले ही दे दी गई है। फिर नेक्स्ट पेज पे हम बढ़ेंगे तो गीता दैनंदिनी क्या चीज है पूरा यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। पुरुषोत्तम मास के बारे में बताया गया है। गीता पाठ एक ज्ञान यज्ञ को पढ़ना चाहिए। उसके बाद शताब्दी वर्ष समारोह की पावन स्मृतियाँ यहाँ पे दिया गया है। हमारा संबंध संसार से नहीं है, अगर ये पढ़ना है तो आप पढ़िएगा। आनंद कहाँ, काफ़ी बढ़िया पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं। तत्वबोध होने पर चुप रहें, ये यहाँ पे पूरा दिया गया है। उसके बाद गौरैया का आग बुझाना, यहाँ पे एक कहानी दी गई है। वृद्धों की उपेक्षा चिंतनीय, तो ये पूरी यहाँ पे कहानी दी गई है। फिर उसके बाद परोपकार का सुगम उपाय ये बताया गया है। तीव्र इच्छा से भगवत प्राप्ति, यहाँ पे पूरी कहानी दी गई है। तनाव रहित जीवन जीने की कला, यहाँ पे एक कहानी दी गई है। अमूल्य बातें यहाँ पे दी गई हैं। आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे यहाँ पे दिए गए हैं। श्री रामचरितमानस के कुछ सिद्ध मंत्र यहाँ पे दिए गए हैं। इतनी सब विवरण के बाद डायरी हमारी स्टार्ट होती है। इस डायरी को खरीदने से आपका एक काम ये होगा कि रोज तो आप भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे, साथ ही साथ नीचे हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे और अपनी दिनचर्या है आप अपनी दिनचर्या यहाँ पे नोट करेंगे। ये पहले दिन का जनवरी का पहला पेज है। तो यहाँ पे गीता जी का पहला श्लोक है जो कि मूल अवस्था में है, यानी कि संस्कृत भाषा में है। फिर उसका हिंदी में रूपांतरण आपको नीचे मिलेगा। इसी प्रकार जब आप 2 जनवरी 2023 में आएंगे तो ऊपर एक और गीता जी का श्लोक आएगा, नीचे हिंदी में अर्थ आएगा। 3 जनवरी 2023 में जाएंगे तो फिर गीता जी का एक श्लोक है, फिर नीचे आप हिंदी में पढ़ने को मिलेगा उसका अर्थ। तो इस प्रकार से आप दैनिक दिनचर्या भी अपनी इन पेजों पे नोट करेंगे, साथ ही साथ रोजाना एक भगवत गीता का एक श्लोक भी पढ़ेंगे, जिससे कि अब आप देखेंगे पूरी डायरी में लास्ट तक आते आते जैसे जैसे दिन बीतेंगे
और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जिस हिसाब से पेज में लौट रहा हूँ, इसी हिसाब से दिन बीतेंगे। और दिन बीतते बीतते एक समय ऐसा आएगा जब हम वर्ष के सन 2023 के बिल्कुल ही लास्ट वाले महीने पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 31 दिसंबर 2023 यहाँ पे आ गई और गीता जी का यहाँ पे एक श्लोक है, यहाँ पे जो है उसकी हिंदी में व्याख्या है। तो आपने पूरी 365 दिन में भगवत गीता भी पढ़ ली, हिंदी में भी उसका अनुवाद पढ़ लिया, रोजाना एक श्लोक का आपने अध्ययन किया, साथ ही साथ अपने जो भी जरूरी काम थे वो भी आप एक डायरी के माध्यम से इन पे नोट भी करते गए। और फिर उसके बाद चलते हैं, फिर यहाँ पे आरती है जो कि गीता जी की आरती है। गीता प्रेस की पुस्तकें ऑनलाइन खरीदें, कहाँ कहाँ से खरीदें वो तो शुरुआत में आपने देखी, और उनके कोड कौन कौन से हैं, किताबें कौन कौन सी भाषा में हैं, तो वो सब जो है यहाँ पे इंडेक्स में दिया गया है। तो ये रामायण के कोड हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे सूर साहित्य पुराण उपनिषद इस तरह से इनके कोड दिए गए हैं। भक्ति चरित्र परम शास्त्र है कोड दिए गए हैं। और फिर यहाँ तक ये बहुत सारी पुस्तकें हैं। फिर इंग्लिश में भी कुछ पुस्तकें हैं, यहाँ पे कर्मकांड की कुछ पुस्तकें हैं। जो गीता प्रेस के स्टॉल लगे हुए हैं रेलवे स्टेशन पे, कौन कौन से रेलवे स्टेशन पे स्टॉल हैं उनका जो है यहाँ पे विवरण दिया गया है। और जो फुटकर दुकानदार हैं जो बेच रहे हैं गीता प्रेस की किताबें, उनके यहाँ पे विवरण है। उसके बाद अगर आपको कुछ भी याद रखना है तो स्मरण पत्र के नाम से आपको पूरा पेज मिल रहा है। एक पेज यहाँ पे भी मिल रहा है, फिर एक पेज ये है, फिर एक पेज ये है, इसी प्रकार 2 पेज आपको और मिल रहे हैं। उसके बाद गीता दैनंदिनी में छपा संक्षिप्त पंचांग, ये पूरा संक्षिप्त पंचांग दिया गया है। उसके बाद जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको पेज बताए थे, उसमें 6 महीने का पंचांग था, और 6 महीने का पंचांग यहाँ से स्टार्ट होता है डायरी के लास्ट में, जो कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक का आप देख सकते हैं पंचांग है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे डायरी हमारी समाप्त हो जाती है। और डायरी की अगर मोटाई देखेंगे आप तो इतनी मोटी ये डायरी है। मेन उद्देश्य क्या है कि आपको पूरी साल का लेखा जोखा रखना है, साथ ही साथ रोज आप गीता जी का अध्ययन भी करेंगे, एक श्लोक आप डेली पढ़ेंगे, उसका हिंदी में अनुवाद भी मिलेगा। सुंदर सुंदर यहाँ पे चित्र भी दिए गए हैं, पंचांग दी गई है। अच्छी डायरी है जो आपको अच्छा जीना सिखाएगी पूरे साल भर, किस तरह से आप अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को शिक्षित बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक व्यवस्थित तरह से वर्क कर सकते हैं, उसके लिए ये प्रेरित करेगी। इसके मूल्य की अगर बात करें तो देखिए मूल्य जो है आप यहाँ पे एक जगह मेंशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। मूल्य देखिए सन 2023 वाले इस संस्करण का 125 रुपये दिया गया है, यानी कि 125 रुपये कि ये डायरी पूरी आपको मिल रही है। मित्रों, आज का वीडियो हमारा गीता दैनंदिनी का था, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से आती है। तो ख्याल रखें अपना, मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। राधे राधे।